देश की एक सशक्त आवाज संघर्ष का प्रतिबिंब इस देश की महिलाओं की, युवाओं की, गरीबों की एक उम्मीद, जिनमें देश सपना देखता है। युवाओं के भीतर एक विश्वास है। महिलाएं, बच्चियां मुस्कुराने का अवसर उन्हें मिलता है। जो इस देश की खुशियों की बात करता है, तरक्की की बात करता है। आदरणीय कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी जी, ऐतिहासिक धरती, महात्मा गांधी, वाल्मीकि, समाजवाद का चैतन्य भूमि, क्रांतिवीर भी कर्मवीर, जहां पूरे देश की डेमोक्रेसी को शेयरिंग की, जो आज देश के युवाओं पर ग्रहण लगा है ट्रंप के द्वारा। लगभग $3.5 लाख से ज्यादा युवा $1 लाख जो वीजा के लिए गलत तरीके से ट्रंप ने लगाया, 88 लाख रुपया सालाना, जिसके चलते कोई भी मिडिल क्लास के बच्चे अब यूरोप नहीं जा सकते और ना ही वहां नौकरी कर सकते। जो बगल में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, जो देश के सबसे पड़ोसी में मधुर रिश्ते थे, हमारे देश की वीरांगना, जो दुनिया जब तक रहेगी उनका नाम रहेगा इंदिरा गांधी जी। उनके कारण, नेहरू जी के कारण और राजीव जी के कारण एक अच्छा रिश्ता भारत का आज पूरा का पूरा तस्लीम ही टूट गया। ऐसे समय में प्रियंका गांधी जी का इस ऐतिहासिक धरती पर आना, यह अनैतिक सरकार जो लोगों के अधिकार को खत्म करते हैं, जो गरीबों के हक को छीनता है और जो युवाओं के सपनों को मारता है। आजाद हिंदुस्तान के बाद एक ऐसी सरकार बनी जिसके पीएम सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, इतने कमजोर प्रधानमंत्री इस देश में कभी बना ही नहीं। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, चाहे वो सीज फायर का मुद्दा हो, चाहे पुलवामा का मुद्दा हो, चाहे पहलगाम का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे डॉलर का मुद्दा हो, चाहे रुपये का मुद्दा हो, चाहे शेयर मार्केट का मुद्दा हो, चाहे बच्चों के भविष्य का मुद्दा हो, सारे मुद्दों में
या सरकार और प्रधानमंत्री ने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। और ये बिहार के लिए गर्व का विषय है कि सारी फैक्ट्रियों को डबल इंजन की सरकार में बीजेपी के वर्कर ने मोतिहारी चीनी मिल से लेकर लगभग हमारे रजगरिया साहब की जमीन से लेकर गिद्ध दृष्टि और हमारी जमीन को 1 रुपया में अदानी को देने की भूमिका, मात्र 1 रुपया में कहलगांव और सारी रजगरिया जी की जो जमीन मिडिल क्लास और गरीब के पास है, उस जमीन को बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा छीनने का जो एक सोच थी, जिन्होंने गलत तरीके से मोतिहारी से बेतिया तक जो जमीन पहले ही मिडिल क्लास और आम आदमी के हिस्से में गया है, उस जमीन को छीनकर अदानी अंबानी को देने की प्रक्रिया, यह बीजेपी की गहरी साजिश। यह रैली इन मुद्दों को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे कि किसी भी परिस्थिति में रजगरिया जी की जो संपत्ति आम आदमी के अधिकार की को दिया गया, अब उनकी जमीन को गलत दृष्टि से देखकर आम लोगों को बेघर करने की जो सोच है, वो हम नहीं होंगे। यही लड़ाई सदन में भी हमने कहा है। इसीलिए चंपारण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लौटाना, इस इलाके के डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होना और यहां से पूरे दुनिया और देश को संदेश देना ही इस रैली की सोच है। किसी को कुछ पूछना हो तो आपने बोला कि CWC की बैठक, राहुल की यात्रा और फिर प्रियंका की यात्रा, इसमें 29 की तैयारी है, तो 25 की तैयारी कब करेंगे? मैंने कहा अभी से लेकर 29, तो अभी से लेकर उसमें 25 भी तो है। यह चुनावी शंखनाद है 25 का, चुनावी प्रचार का, यह देश बचाने का शंखनाद, ये संविधान बचाने का शंखनाद, ये गरीबों के अधिकार की रक्षा का शंखनाद। सवाल है कि महागठबंधन में है और आप ही के कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार नाम का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे वहां। भैया, मैं अपने नेता की बात करता हूँ, इंडिविजुअल किसी की बात नहीं करता हूँ। कौन क्या बोलते हैं, किसकी दुकान किन बातों से चलती है और किनकी राजनीति कहां से सुरक्षित होगी, वो उनका व्यक्तिगत आकलन होगा। हमारे लीडर राहुल गांधी जी, कृष्णा जी ने 1 दर्जन बार और प्रदेश अध्यक्ष जी आधा दर्जन बार इस बात को कह चुके हैं कि हमारे सामने 16 साल की गलत नीतियों वाली सरकार एनडीए को हराना मकसद है। हमारा गठबंधन राहुल गांधी जी ने एक कलेक्टिव सोच के साथ ले चले हैं। हम गठबंधन को मजबूत राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ है। आज मुद्दा न तो सीएम है न तो डिप्टी सीएम, मुद्दा है राहुल गांधी जी का संघर्ष, सच्चाई और उनके मुद्दे। इस मुद्दों पर चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो 53% आरक्षण हो, चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे युवाओं का बेरोजगार और बीपीएससी, नीट्स, आंगनबाड़ी, ममता का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर ही हम लड़ाई लड़ेंगे। जनता हमें विधायक का चयन करेगी, विधायक मुख्यमंत्री चयन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है। ये हमारे नेता ने कह दिया, एनडीए से पूछिए उनका सीएम फेस है क्या, सवाल ही नहीं उठता। अमित शाह ने कई बार कह दिए हैं
कि वो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम पेश बाद में देखेंगे। लेकिन और सुनिए, रेखा गुप्ता जो आरती उतारती थी वो सीएम है, जो पहली बार एमएलए बने वो सीएम है राजस्थान में, नेतृत्व में लड़े शिवराज जी सीएम हो गए कोई और। तो एनडीए क्या बोलती है? गांधी जी का कार्यक्रम बिहार के नेतृत्व ने, हमारे प्रभारी कृष्णा जी ने, हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी और पूरी कमेटी ने एक साथ 3 जगह प्रस्तावित था, पूर्णिया, खगड़िया और मोतिहारी। मोतिहारी की ऐतिहासिक धरती को चुना गया और 26 तारीख को देश की संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए इस गांधी के चंपारण की धरती से एक बड़ी क्रांति की सच्चाई आपके सामने दिखेगी। कांग्रेस कमेटी मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, सभी लोग इस कार्यक्रम में लग गए हैं और मुझे उम्मीद है मोतिहारी की जनता, माइक ऑफ में बोलिए, हम लोग का माइक उससे नहीं, मोतिहारी की जनता हर परिस्थिति में जो बेटियों की और मां की, बहनों की बात सबसे ज्यादा है, बेटी है तो सब कुछ है, के साथ जुड़ेंगी। और जो कांग्रेस बिहार की धरती से देश के निर्माण में जिनकी भूमिका, जिस बिहार की भूमिका सबसे बड़ी थी, CWC की बैठक, राहुल गांधी जी के यात्रा और अब प्रियंका गांधी जी की रैली, इससे साफ है कि हमारे प्रभारी कृष्णा जी और प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस कमेटी के वर्कर का सम्मान, कांग्रेस को प्रतिष्ठित करने का निर्णय और हमारे लीडरशिप की सोच कि हम बिहार से 29 जीतेंगे, इस संघर्ष और सच्चाई के साथ प्रियंका जी का चंपारण में स्वागत, और उसके लिए हम सब लोग मिलकर इस रैली की सफलता के लिए सभी साथियों के भीतर उत्सुकता है, एक जुनून है कि पुनः बिहार उस कांग्रेस को देखना चाहती है जहां नफरत का कोई रास्ता नहीं था, जहां जाति, धर्म, मजहब का कोई प्रपंच नहीं था, सिर्फ विकास का मुद्दा था, बिहार के प्रगति का मुद्दा था, बिहार के रोजगार का मुद्दा था, बिहार के किसानों का मुद्दा था। और उस मुद्दों को लेकर यह रैली बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि हर परिस्थिति में प्रियंका गांधी जी की रैली, राहुल गांधी जी के यात्रा और CWC की बैठक के बाद मील का पत्थर साबित हो और हम पुनः कांग्रेस का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन और कांग्रेस वर्कर की खोई हुई सम्मान और आम आदमी
जो उब चुके हैं 16 साल की गलत सरकार के फैसले से। ना तो पूंजी निवेश हुआ, 3.5 से 4.25 करोड़ लोगों का पलायन, कोरोना में बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार।